अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो समर जोन जम्मू के जो बच्चे हैं जो अभी अपने मार्च सेशन में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, इनकी 17 ऑफ फेब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, खासकर क्लास 10th के। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर लेकर आया हूं, जो आपको अपकमिंग जो आपकी 17 ऑफ फेब से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, खासकर क्लास 10th के, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर के बारे में। देखो, अगर इस वीडियो पे आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो आने वाले दिनों में आपको हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर अपलोड करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देंगे, और कोशिश करेंगे हम 11th और 12th का गेस्ट पेपर भी अपलोड करने की। फिलहाल के लिए ये आपका 10th का मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर रहेगा। बाकी आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्टली हम जो वो गेस्ट पेपर्स की पोस्ट वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊँगा, आप उनको नोट डाउन करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप मुझे बता दीजिए, मैं प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड करूंगा, ठीक, जिसमें मैं आपको पूरा पेपर जो वो डिस्कस करके समझाऊंगा। हर सेक्शन से हम क्वेश्चंस लाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। मैथमेटिक्स का पहला यूनिट आपका रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में आपका एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिस करके जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। देन उसके बाद एग्जाम्पल 5 जो है उसको भी पढ़ के जाना, वहां से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, क्योंकि जीके बॉस आपके एग्जाम्पल्स वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ के आप जाना, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल्स वाला यूनिट रहेगा। यहाँ से एग्जांपल दूसरी और तीसरी एग्जांपल को पढ़ के जाना, यहाँ से एक एग्जांपल बन सकती है। एक्सरसाइज 2.2 से आपका क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पॉलिनोमियल से इतना ही पढ़ लोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आसानी से बनेगा। साथ में आपको पता भी है कि आपको 15% की रिलैक्सेशन भी है, तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं है। तीसरा यूनिट आपका रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें टेबल 3.1 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला और दूसरा पार्ट पढ़ के जाना, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के जाना, उसका पहला और दूसरा पार्ट यहाँ पे पढ़ के जाना है। एक्सरसाइज 3.3 आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके पहले 3 पार्ट, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 पढ़ के जाना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आप पढ़ के जाना, दोनों काम आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला जो यूनिट है, यहाँ से आप एक्सरसाइज 4.1 को क्वेश्चन नंबर 2 उसका दूसरा और चौथा पार्ट पढ़ के जाना। उसके बाद 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट प्रैक्टिस करके जाना। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स यहाँ पे आप पढ़ के जाना, दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए रहेंगे। उसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस की ओर चलेंगे। तो यहाँ से एक्सरसाइज 7 आपकी, एग्जांपल 7 आपकी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंपॉर्टेंट है। 5.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5, 12, 13 और 14 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्रायंगल्स वाले यूनिट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे थ्योरम जो आपकी बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ के जाना। जो बीपीटी थ्योरम है उसको पढ़ के जाना, पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.2 से आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 6.3 एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चन आपको पढ़ के, और ये थ्योरम जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रख लेना। थ्योरम यहाँ पे हर साल रिपीट होती है, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एग्जांपल 4 एंड 7 आप पढ़ के जाना, ठीक। पहली जो चौथी और सातवीं एग्जांपल है पढ़ के जाना। देन उसके बाद 7.1 से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना अच्छी तरह से, ठीक। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा पढ़ के जाना। 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 के पहला और दूसरा और पांचवा पार्ट, और दिन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पहला, दूसरा, चौथा, छठा और सातवां पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एग्जाम्पल 3 एंड 5 इंपॉर्टेंट है। 9.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। सर्कल से आपकी थ्योरम 10.1 और 10.2 इंपॉर्टेंट है, दो में से एक थ्योरम आपको रिपीट देखने को मिलेगी, स्टार मार्क करके रख लो। एग्जांपल 2 आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाला जो यूनिट है, इसमें आपका एग्जांपल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक्सरसाइज 12.1 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 8 इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे 12.2 से
से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह से पढ़ के जाना, यहाँ से कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। स्टैटिक्स वाली यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और 3 इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 13.3 से क्वेश्चन नंबर 2 और 6 आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी वाला जो यूनिट आपका है, लास्ट वाला यूनिट, यहाँ से एग्जाम्पल 4 और 8 आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 14.1 से आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 24, ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ के जाना। तो इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले जो मैंने आपको समझा दिए। मुझे लगता है अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको आने वाली वीडियोस में बाकी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में